स्वागत है आपका आपका अपना और हमारा आदित्य गुरुकुल एजुकेशनल चैनल पे। ठीक है, तो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मोशन। पहले हम समझेंगे ये जो लिखा हुआ है, पहले आप ध्यान मत दीजिएगा इसको बिल्कुल नहीं। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं इस तरह फील करके कि आप हमारे सामने बैठे हैं, आप हमारे शब्दों को ध्यान देंगे। जब मैं बोलूँगा कि हाँ इधर ध्यान दीजिए लिखिए, तो आप लोग नोट्स में लिखिएगा। तो चलिए नोट्स और पेन निकालिए। देखिए पहले हम समझेंगे मोशन क्या होता है। मोशन जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में है। अब जैसे क्या मैं अभी मोशन में हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं अभी रेस्ट में हूँ। लेकिन जो मेरा अगर रेफरेंस देखा जाए मौत का, रेफरेंस की बाद में बात करेंगे हम, उसका भी एक टॉपिक है समझना। जैसे मौत, ये तो मोशन में है, लेकिन शरीर ओवरऑल बॉडी का हम बात करेंगे तो वो तो धरती के रिस्पेक्ट में मैं तो चल नहीं रहा हूँ। अगर आप हमें देख रहे हैं, हम स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं। स्पेस से अगर कोई हमें देखेगा, अगर मुझे स्पेस से हम कोई यहाँ पे देखेगा, ये मैं हूँ, मान लीजिए मैं हूँ स्मार्ट सा, ठीक है। स्पेस से यहाँ ये है स्पेस, स्पेस से देखेगा तो मैं ऐसे अभी रुका हुआ हूँ। स्पेस से अगर इस व्यक्ति को देखा, मुझे देखा, तो क्या लगेगा स्पेस वाले को कि हाँ मैं भी घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि धरती भी घूम रही होती है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये समझना था। देखिए अब है कि मैं चलने लगा, यहाँ से इधर चला, इधर से इधर चला, तो ये क्या हुआ, मेरा जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है ना। तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ है तो उसी को हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। क्लियर? अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है, हम इसमें जो पढ़ रहे हैं इसमें आगे हम इक्वेशन निकालेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन निकालते हैं, तो उसमें फोर्स कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे कहने का मतलब देखिए, अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे, तो हमें कोई फोर्स नहीं, पीछे से धक्का नहीं दिया, तब मैं मोशन में हुआ हूँ, तब मैं मूवमेंट हो रहा है, तब मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। मैंने खुद अपना पोजीशन चेंज किया, अब कार है, कार को एक्सेलरेट करते हैं तो कार चलती है, कार को एक्सेलरेट किए हैं तो चलती है। कार को कोई फोर्स तो नहीं करता ना, खुद एक्सेलरेट करते हैं तब वो उसका पोजीशन चेंज होता है, तब वो मोशन में आती है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे, ये जो कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम काइनेमेटिक इक्वेशन आगे पढ़ेंगे तो उसका बेसिक अभी ही हम बता दिए कि जिसमें फोर्स कंसिडर ना हो, फोर्स एफ, उसका जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। तो विदाउट है, इसीलिए मैंने, अब डिफिनेशन में आइए, डिफिनेशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी फोर्सेस, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन में ये डील करेंगे। अब फोर्स लगेगा वो ही मोशन में होता है, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे इस मोशन में, आगे समझ में आएगा आप लोग को। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे मोशन। या फिर इसको आप हटा दीजिए, अभी के लिए हटा दीजिए। अगर आपको डाउट कुछ आ जाएगा तो डाउट आ सकती है, आप लोग को हटा दीजिए, बाद में समझेंगे इस चीज़ को। ये क्या था, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। अब आइए फिजिक्स का, जो फिजिक्स है आप यूनिवर्स में कहीं भी, फिजिक्स जो है वो 2 स्टेट में होता है, ठीक है। एक रेस्ट और एक मोशन, ठीक है, एक रेस्ट और एक मोशन, ठीक है। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ नोट्स में यहाँ तक उतार लीजिए। अब आइए फिजिकल क्वांटिटी, समझिए। फिजिकल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जो जिसको आप माप सकते हैं, ठीक है। लाइट को आप माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। कितना लाइट आ रहा है, कितना लंबाई है लाइट का, कितना वेट है लाइट का, आप नहीं नाप सकते। उसका आप स्पीड को नापते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो एक अलग टर्म हुआ। यहाँ मेजर्ड मतलब मापने के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब जैसे देखिए लाइट के हम वेव फॉर्म को मेजर करते हैं। ये जो है लाइट, मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है नहीं, लाइट एक मिनट छोड़िए, इसको हटाइए। लाइट के वेव फॉर्म को हम मेजर करते हैं। वेव फॉर्म, जैसे वेव फॉर्म क्या होता है, ये हमारा वेव फॉर्म होता है, ये क्या हमारा वेव फॉर्म, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हो गया कितना पीक। ये सब आगे बाद में समझाएंगे आप लोग को। समझिए कि लाइट जो है, लाइट की फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, तो साउंड एग्जांपल लीजिए। तो क्या साउंड तो आपका फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। कितना साउंड आया, 1 साउंड 2 साउंड ऐसा आप बोलते हैं क्या? नहीं ना। उसके आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है। क्लियर? ये नोट्स में उतार लीजिए कि लाइट जो है, यहाँ पे लाइट एग्जांपल में, और साउंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? अब आइए इसमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये समझेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का कितना टाइप्स है? 2 टाइप्स होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जो विच ओनली डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड, समझिए इस चीज़ को। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स का है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। अब जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए लेंथ है। लेंथ भी एक क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, यहाँ लिख लीजिए लेंथ को आप किस चीज़ में, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर में, है ना। अब लेंथ मान लीजिए कि इसका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका 10 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि इसको स्केलर क्वांटिटी सिर्फ कैसे मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। तो ये देखिए, ये है। अब इस डायरेक्शन से मेज़र किए तो इसका 10 सेंटीमीटर हुआ, इस डायरेक्शन से इसको मेज़र किए तो 10 सेंटीमीटर हुआ, इस डायरेक्शन से मेज़र किए तो इसका 10 सेंटीमीटर हुआ। तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज करने से इसका वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है चेंज। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर? अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। एक मिनट, टाइम नहीं होगा, सॉरी। व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, etc और भी चीज़ें हैं। अब जैसे आपका फोर्स, ठीक है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, साथ साथ में उसका डायरेक्शन पे भी है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करने का मतलब हुआ कि डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो उसका जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए डायरेक्शन पे डिपेंड कैसे होता है, मेरा कहने का मतलब एक चीज़ और, वैल्यू चेंज होगा या नहीं उसको हटाइए, आप लोग को वो डाउट टाइप का लगेगा, भूलिए उसको। पहले ये समझिए कि हम बेसिक समझेंगे ना पहले कि वेक्टर है जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कैसे करता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए फोर्स लीजिए। अब जैसे इधर देखिए, अब ये एक मिनट, अब ये विंडो आपको दिख रहा होगा, ये खिड़की, ठीक है। किसी ने बोला कि 5 न्यूटन फोर्स लगाना है। कितना? 5 न्यूटन फोर्स। तो उसने ये नहीं बोला है कि पुल करना या पुश करना है, ढकेलना है या खींचना है, उसने ये नहीं बोला। 5 न्यूटन फोर्स, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और इसे घींच दिया तो ये खुल गया, लेकिन उसका कहना था कि 5 न्यूटन फोर्स। अब जैसे ऐसे मान लीजिए कि ऐसा है पहले, ठीक है, ऐसा है, समझिए, बोला कि 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो 5 न्यूटन फोर्स हम और ऐसे लगा दिए, लेकिन उसका कहना था कि 5 न्यूटन आपको पुश करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्शन डिपेंड हुआ। यही हम कहना चाह रहे थे कि फोर्स, एक मिनट, तो यही मैं एग्जांपल दिया कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। और ये चीज़ हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट में भी और वेलोसिटी में भी, टेंशन नहीं लेने का। जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे अलग से, वेलोसिटी हम अलग से पढ़ेंगे, तो अलग अलग जब पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक, तो उसमें हम बता देंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे, ये भी हम समझा देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलिए इसको आप क्या कीजिए, आप नोट्स में उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स उतारिए। हाँ, और एक चीज़ और छूट गया इसमें, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, अब जैसे वेलोसिटी है,
वेलोसिटी बताएंगे इसमें। अब जैसे देखिए वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, फोर्स को f से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, और एक चीज़ गलत बताते हैं गलत क्या है। टाइम को t से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं, और लेंथ को l से डिनोट करते हैं। स्मॉल d इसीलिए क्योंकि कैपिटल D मतलब यहाँ दिख रहा है क्या, रुक जाइए देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है आप लोग को, d मतलब डेंसिटी, स्मॉल d मतलब, इसलिए कैपिटल D मतलब डेंसिटी, स्मॉल d मतलब डिस्टेंस। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि किसी भी सिंबल के ऊपर आप बार लगाइएगा, किसी भी सिंबल के ऊपर आपको बार कंसीडर करना है, जैसे वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिंबल के ऊपर, ये बार जो है ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके चलिए अब उतार लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये डेमो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ये गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहें आदित्य गुरुकुल में, और आपको इस टॉपिक से कहीं भी डाउट हुआ तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा ID मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।